जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं हरीश उपेली अंकल। अंकल आप प्लीज हैं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज ये बात दिया टू डू द सत्संग। और सबसे पहले तो पूरे बड़े मंदिर टीम, विक्रम अंकल, सबको बहुत बहुत शुक्राना। अम, मेरी लाइफ की जर्नी गुरु जी के साथ तो शायद जन्मों से है, बट मैं जानता हूँ कि गुरु जी ने मुझे क्यों आज यहाँ पर बुलाया है। मैं उसी कुछ एक कोई कोइंसिडेंस तो होता ही नहीं है गुरु जी के पास, वो तो परमात्मा है, घट घट के वासी हैं वो। या भी जो शब्द बजा, गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु जी के समय में भी ये शब्द बजता था। और उस टाइम पे भी भाव हमेशा यही होता था कि हम ऑफ कोर्स अनाड़ी लोग थे, हमें ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कि गुरु जी कौन है। हम बस उनको एक गुरु के रूप में देखते थे उस वक्त। लेकिन हमेशा मन में एक शंका ज़रूर रहती थी कि हम कहीं परमेश्वर के सामने तो नहीं बैठे हैं। और उस शब्द में आंसर सामने ही रहता था, बट समटाइम्स जैसे बोलते हैं ना, अल्प बुद्धि, हम अल्पज्ञ हैं और हम नहीं जान पाए पूरी तरह से गुरु जी को, कि वो तो गुर परमेश्वर एको जान। मैं ये वर्ड्स दोबारा रिपीट करना चाहूँगा पूरी संगत के लिए, गुर परमेश्वर एको जान। ये बहुत बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले तो सारी संगत को स्वागत है। जो आज आप यहाँ हैं वो गुरु जी की मर्जी से है। ये सत्संग हो भी रहा है, ये गुरु जी की मर्जी से हो रहा है। मैं गुरु जी से टेलीपैथी में कई बार बातें करता हूँ, वो जवाब देते हैं और ऐसे जवाब देते हैं कि जैसे कोई आपने बटन दबाया तो सामने से गुरु जी आ जाते हैं। और यही हुआ। विक्रम अंकल ने मुझे ऑलमोस्ट इंस्टेंटली टेक्स्ट किया कि आप सत्संग कर पाएंगे क्या। एंड बिलीव इट और नॉट, मैं यहाँ अटलांटा में बैठा हूँ यूएस में ड्यूरिंग माय वर्क डे, एंड गुरु जी हैज मेड अ प्रोविजन दैट आई एम एबल टू डू दिस सत्संग। ओनली गुरु जी कैन डू दिस, नो वन कैन। तो एवरीथिंग अबाउट हिम वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवन बैक इन द डे। उस टाइम पे भी ऐसे ही था। कोई हमें आइडिया नहीं था गुरु जी के बारे में। जब मैं गुरु जी से जुड़ा या गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, कुर्बान जाई उस वेला सुहानी, जिस दर जिस जिस क्षण जिस पल तुम्हारे दर में आया। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि इस अदने से बालक को आपने अपनी शरण में लिया। मुझे इतनी इज्जत बख्शी बख्शी है कि आज मैं बड़े मंदिर के इस सत्संग में आपके गुणगान गा पा रहा हूँ। अम, कुछ बातें करते हैं। मैं पहले अपनी जर्नी के बारे में बात करूंगा, लेकिन कुछ बातें शेयर भी करना चाहूंगा। अगर गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं ज़रूर करूंगा। तो कुछ ऐसा हुआ कि उस टाइम, दिस इज अबाउट 24 ईयर्स बैक, गिव और टेक, 2001 की बात है। मई में मैं गुरु जी से किस तरह से जुड़ा, वो सिलसिला ये है कि मैं अपने सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहा था। और अजीबोगरीब एक प्रॉब्लम हो गई थी मेरे हाथों में। जो उस टाइम रिटन एग्जाम्स बड़े होते थे, और मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ और मुझे आंसर भी पता था उस वक्त। लेकिन कुछ बात ऐसी हुई कि पेन से मैं लिख ही नहीं पाया उस दिन। ऐसा कुछ हुआ कि अटक गया, मतलब आई वाज नॉट एबल टू राइट। एक शूटिंग पेन स्टार्ट हुई मेरे इंडेक्स फिंगर से, जैसे नॉर्मल राइट हैंडर जैसे लिखते हैं। पेन पकड़ी हुई है लेकिन पेन छूट गई, फिर उठा के लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर गिर रही है। और यही सिलसिला चलता रहा। पेपर का टाइम ही खत्म हो गया और आई वॉज अपसेट बिकॉज मैं ठीक से पेपर लिख नहीं पाया। घर गया, पिताजी को समझाने की कोशिश की, पापा को भी कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर्स के पास गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। उस टाइम पे ये कार्पन टनल सिंड्रोम इतना कॉमन नहीं था, या पता नहीं, वी वर नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ हेल्प आई थिंक जो हमें चाहिए था। डॉक्टर्स, थोड़ा सा ये हुआ। उसके बाद पापा थोड़े परेशान भी हुए कि ये क्या बात हुई कि एग्जाम नहीं लिख पाना। एंड ही न्यू आई वाज नॉट ब्लफिंग बिकॉज आई एड प्रीटी गुड स्टूडेंट। आई मीन एकेडमिकली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, आई वाज ऑलवेज यूज्ड टू गेट गुड ग्रेड्स। तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड को बताया, जनरल कुमार, जिनको मैं सबसे पहले शुक्राना करना चाहूँगा। उन्होंने हमें गुरुजी से मिलवाया, टू बी मोर स्पेसिफिक मेरे पापा को मिलवाया। वो गए और गुरुजी को माथा टेका उन्होंने।
गुरुजी ने आते ही उन्हें कहा, आओ प्लीज, सीन एज द चेयरमैन। उन्होंने बिल्कुल यही शब्द यूज किए। पापा उस टाइम ऑब्वियसली चेयरमैन वगैरह तो नहीं थे, लेकिन मेनका गांधी आंटी को देखकर शायद वो नीचे बैठी हुई थी और कुछ लोग बैठे थे, और पापा ने कहा शायद वो किसी और के बारे में रेफर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं वो नहीं हूँ गुरुजी, आप शायद किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेनका गांधी आंटी ने इमीडिएटली मेरे पापा को टोका और कहा, मिस्टर ओपली, इफ ही हैज कॉल्ड यू द चेयरमैन, यू आर ऑलरेडी द चेयरमैन। पापा को ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि गुरुजी के गुरु की बाणी, गुरु के शब्द पत्थर की लकीर, और गुरुआं को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें ये सब नहीं पता था, हम अल्पज्ञ थे। पापा को पापा, मैं कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन पापा ने जरूर ये ये शायद ये सोचा कि किसी और के बारे में बात हो रही है। Our family is one such where we understand the meaning and significance of gurus. Thankfully, we come from a family where we were always encouraged to seek out and understand महापुरुष। और हम ये पूरी तरह से गुरुजी को उस टाइम पर नहीं समझ पाए थे। और गुरुजी को 2-3 दिन के बाद गुरुजी ने कहा अपनी फैमिली को ले आना, तो शायद अगले दिन बोला था, बट बाद में कर्नल जोशी को वी केम टू नो लेटर कि बोला कि ये नहीं, ये थर्सडे को आएंगे। एंड थर्सडे वाज May 31st of 2001, when I first entered Empire State। उस टाइम जैसे ही मैंने कदम रखे उस जगह पे, एक, जैसे बोलते हैं ना कि आप एक दूसरी दुनिया में आ गए। बहुत सारे रोजेस की फ्रेग्रेंस और एक स्टॉर्म ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस, बहुत प्यारा एटमॉस्फेयर, शबद गुरबानी बज रही है, गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान हो चुके थे एक क्रीम कलर के चोले में। आई सॉ द फर्स्ट टाइम आई सॉ गुरुजी, इट वाज अ साइड प्रोफाइल, वो अपने गद्दी पे विराजमान थे। हम लोगों को बुलाया गया और एक बहुत ऑर्डरली तरीके से, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, जैसे आज है। अ, एक, मतलब आप एक सुई गिरा दो तो आवाज आएगी सुई की, तो वैसा कुछ था। और माहौल भी कुछ ऐसा था कि एकदम अलौकिक माहौल था, और गुरुजी के शब्द की अमृतवाणी बह रही थी। और इसी के कुछ 2 दिन पहले जब पापा ने मेरी कंडीशन के बारे में गुरुजी को बताया था, तो गुरुजी ने पूछा कित्थों आया, तो उन्होंने बोला ऐसे बेटे के ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा, आंखें बंद की और की कल्याण कितना, दैट इज व्हाट ही हैड सेड। तो हमें भी इस कल्याणकारी शिव जी जो महाशिव हैं गुरु जी, उन्होंने जब जैसे ये वर्ड्स बोल दिए, मुझे पता है कि विद इन अ वीक्स टाइम ये प्रॉब्लम कहाँ गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। आई वॉज ऑलरेडी क्योर्ड बाय द टाइम आई थिंक आई हैड गॉन देयर। फिर हमें कुछ ऐसे शब्द बजे उस टाइम पे, एंड बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहूंगा नए संगत के साथ स्पेशली, कि the very first shabad that you connect to or Guruji connects you with is a very important shabad that you need to hold on to। इसका मतलब ये है कि जिस शब्द से आप गुरुजी से कनेक्ट कर पाते हैं, वो जरूरी नहीं है कि सारे शब्द सेम हो। मतलब ये कि आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आप जरूर उस शब्द को अपने मन में दोहराइए गुरुजी से, या टू सो दैट, एंड गुरुजी से प्रे कीजिए कि वो ऐसी कृपा करें कि आप उनसे कनेक्ट कर पाएं। वी आर नो वन टू कनेक्ट टू हिम, ही कनेक्ट्स टू अस, बट देर आर वेज और देर आर सर्टन फ्रीक्वेंसीज that are not from this world. The Gurbani is not written by a human being। गुरुजी ने कहा है कि गुरबाणी मैंने खुद लिखी है। तो ये गुरुओं की बाणी है, ये सनातन सत्य है, ये कोई गायक ने गाया नहीं है, ये कोई, आजकल के बच्चे अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप गुरुजी के सत्संग में प्लीज गुरबाणी ही बजाएं और कुछ ना बजाएं। बिकॉज आप आप जब सत्संग में जाते हैं तो उस वक्त आपको जो है गुरुजी के अलावा आपको कोई आपको कोई और फोकस नहीं होना चाहिए। बिकॉज, और उसके लिए ही एक गुरबानी एक सहायक बनती है, एक माध्यम बनता है। तो देर आर, गुरु हमेशा जो हमारे दशम गुरु हैं, अ, गुरु नानक जी हैं,
गुरु अर्जन देव हैं, गुरु अंगद देव जी हैं, सारे जो गुरु हैं वो सब पहले से ही मौजूद होते हैं। तो किसी भी सत्संग में आप जाएं तो ज़रूर ये याद रखें कि आप 15 मिनट पहले पहुंच जाएं। नहीं तो एक तरह की बेअदबी है कि आप लेट जा रहे हैं, गुरु आ चुके हैं, गुरुओं की वाणी की अमृत वाणी बह रही है और आप जा रहे हैं 7:10, 7:15। और कुछ लोग तो एम्पायर स्टेट के टाइम में जब एक पॉइंट आता था जब गुरुजी बोलते थे कि अब आने का कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज लंगर सर्व होने लग जाता था। इट वॉज अबाउट 1.5 hours to 2 hours into the जब गुरुजी अपने गद्दी पे विराजमान थे तो उस टाइम पे गुरुजी कहते थे अब आने का कोई फायदा ही नहीं है, वापस चले जाओ। सो very important that in those 2 hours you listen to the shabads, you connect with the shabad that connected you first if you can. Keep that in mind, और उसके लिए एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। लाइक द शब्द दैट आई हर्ड फर्स्ट was मेरे ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ, ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ, has a very significant impact on me specifically, and all of course my mother, my brother, my dad, because it was the first shabad we heard. Then we heard the other shabad which is called Sa Sa Simro Govind. uh, and that is the other one where again हर एक के लिए ये एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, बिकॉज गुरुजी को पता होता था कि किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या उनकी नीड है, और उस हिसाब से गुरुजी डीजे अंकुल को बोलते थे आज ये 4 या 5 शब्द या ये जितने भी शब्द उस दिन बजते थे वो गुरुजी की मर्जी से बजते थे। सो इट इज़ नॉट समथिंग टू बी ट्राइफल्ड विथ। गुरुजी की मर्जी के बिना आप कुछ भी अलग किस्म के भजन या नॉन शब्द ना चलाएं उस 2 hours में, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब हम गुरुजी के लिए जो भी लंगर आप तैयार करते हैं वो एक सिंपल लंगर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी ऐड कर दिया। राइट, डोंट ट्राई टू ऐड मोर थिंग्स, डोंट ट्राई टू ऐड टू ऑफ ईच, दो दो मीठा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। गुरुजी के लिए भाव इंपॉर्टेंट है, प्रभाव या पैसा या वटेवर आपके जो आडंबर दुनिया भर के जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो गुरुजी उससे इम्प्रेस बिल्कुल नहीं होते थे, उस टाइम पे भी नहीं होते हैं, अभी भी नहीं होते हैं। ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ट्राई टू मेंटेन द सिंप्लिसिटी इन द लंगर and don't try to add too many things. Just have one simple sukhi sabzi, one and then one, dal and roti. And we used to get two rotis, and that's it. And maybe there was one meetha prasad. um, and then of course अगर उस दिन कड़ा प्रसाद होता था तो वो whatever it was, right? एंड इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, और ऑफ कोर्स उनकी एक तीखी चटनी होती थी। बट सेवा के लिए भी आजकल मैं देखता हूँ ग्रुप्स में लोग बहुत ज़्यादा उसको भी, अगेन सेवा इज समथिंग दैट इज अ प्रिविलेज, इट इज नॉट अ राइट। सो प्लीज कीप दैट एज एन अप्रोच, यू शुड ऑलवेज कंसिडर इट एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गुरु जी कि आपको कोई सेवा मिल रही है। सेवा मिलने का ये मतलब नहीं है कि वो आपका बर्थ राइट हो जाता है। सम पीपल जस्ट मिस्टेक दैट टू बी कि वो ऐसा ना हो कि आप उसको इस तरह से बिहेव करने लग जाएं कि ये मेरा ही है और मैं किसी और को नहीं दूंगा। मर्जी गुरु जी की है, अगर वो चेंज हो रही है उसमें भी गुरु जी की मर्जी है। राइट, और उससे हमारे कर्म कटते हैं, गुरु जी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। राइट, ही इज टू फार बियॉन्ड अस, वी आर जस्ट लाइक अ स्पेक इन दिस यूनिवर्स। तो मेरी लाइफ की जर्नी इस तरह से शुरू हुई कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और मैं अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट बना गुरुजी की ब्लेसिंग से। आज जो भी मैं हूँ, जो कुछ भी मैं बन पाया हूँ और जो मेरे साथ हो रहा है, इनफैक्ट अब रिसेंटली जो मैं कह रहा था कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आई वाज एट अ रिसेंटली एट अ क्रॉस रोड्स इन माय करियर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है। एंड मैंने गुरुजी को, गुरुजी अब क्या हो रहा है, मैं तो बस ड्रिफ्ट ही हो रहा हूँ, बस मैंने ये बात कही थी मेरे मन में। एंड आप बिलीव करोगे उसी दिन रात को, शाम को मेरे बॉस ने मुझे कॉल किया और बोला कि आई एम क्रिएटिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन विद इन आवर टीम एंड आई वांट यू टू हेड इट। तो ये है गुरुजी, एक सेकंड में उन्होंने मुझे आंसर दे दिया
कि ऑल्दो मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी, शायद मुझे ये करना भी नहीं चाहिए था, बिकॉज गुरु जी ऑलरेडी हैड दिस इन हिज माइंड। सो बेटर इज हम लोग ना मांगे, बिना कुछ सोचे ही नहीं, बिकॉज गुरु जी हमारे लिए सब कुछ सोच लेते हैं। गुरु जी की मर्जी बेस्ट होती है। गुरु जब देता है तो वो जन्म जन्मांतर को ध्यान में रखते हमें देते हैं। हम क्या, हम जब हमारे अल्पज्ञ हैं, जैसे मैंने कहा, हम छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, बट वी डोंट आस्क फॉर द राइट थिंग्स। गुरुजी ने कहा मैं जो देने आया हूँ वो तो कोई मांगता ही नहीं है, बस ऐसे ही ट्रांजैक्शनल चीजें, दुनियावी चीजें लोग करते रहते हैं, एंड वी आर कॉट अप इन ऑल ऑफ दिस। एंड आई एम नॉट इनफेलिबल, आई एम नॉट परफेक्ट, आई फुली accept and acknowledge that. But every time Guruji teaches us this very important lesson that अब मेरी मर्जी में खुश रहो, मैंने जो तुम्हें दिया है उसमें खुश रहो। डोंट ट्राई टू डिफाइन व्हाट योर हैप्पीनेस इज, बिकॉज इफ यू ट्राई टू डू दैट देन यू विल बी इन ट्रबल। तुम्हें वो पंज चोर तुम्हारी सारी खुशियां, जैसे काम क्रोध मोह लोभ, तुम्हारा एंड योर पीस ऑफ माइंड। एंड गुरु जी, द रीजन ही यूज्ड टू से ऐश कर इज नॉट दैट तुम अपनी मर्यादाएं भूल जाओ या अपनी ड्यूटीज भूल जाओ। ही यूज्ड टू से ऐश कर मीन्स डोंट वरी, बी हैप्पी। मैं हूं ना, नानक चिंता मत करो, क्योंकि चिंता चिता समान है। तो वो जरूरी है कि आप वो एटीट्यूड रखें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम अ, छठवा सांड बन के जो मन में आए करें और कोई मर्यादा का फॉलो ना करें। राइट, दैट शुड नॉट बी द केस, बिकॉज गुर पीरादी चाकरी महाकरड़ी सुखसार। मतलब गुरु जी का जो रास्ते पे चलना इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी। गुरु का संगत बनना एक बहुत बड़ी बात है, और उसके प्रोटोकॉल्स और उसकी अलग मर्यादाएं हैं। आप जब, अब आप, एंड इट इज नॉट जस्ट कि उन 2 घंटों में आपने पूरे भगत बन जाना है और बाहर जाके फिर से वही कीचड़ और वही सब मन में गालियां, मुंह से गालियां निकल रही हैं और आप दूसरों को एकदम दुख दे रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो गुरु जी उससे इम्प्रेस नहीं होते। ही कैन सी थ्रू यू, राइट, बिकॉज ही इज इनसाइड यू। वो बाहर कहीं नहीं है, भगवान तो हमारे अंदर ही है, तो गुरु जी तो हमारे अंदर है। तो अगर आप सच्चे गुरु जी के भगत बनना चाहते हैं, एंड नॉट दिस सुपरफिशियल पर्सन हु इज लुकिंग एट इंस्टाग्राम पोस्ट, एंड आजकल तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीजें देखता हूँ। पुत्र मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, पुत्र तुम्हारे घर में ये होगा वो होगा। गुरु जी ने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। सो प्लीज delete these nonsensical posts and report them as false information on Instagram or Facebook, because this is bullshit. ऐसा कभी होता ही नहीं था। Pardon my frustration here, कि गुरुजी के टाइम में और अभी भी गुरुजी को के साथ अगर आपको कनेक्ट होना है, तो आपको एक मेडिटेटिव स्टेट में हम्बल होके, अपनी अकल और अपनी रफल जूतों के नाल छोड़ के, आपको गुरुजी के साथ बिल्कुल सिंसियरली कनेक्ट होना है एज अ भगत। when surrendering, first of all, let go of your ego. You are in front of Parmeshwar himself, Sakshat Parabram Paramatma, the light of divinity. You are in front of him, and we are like a speck in this cosmos. हम नजर भी नहीं आएंगे। हम 70 साल के बाद हमारे बारे में we'll just be in the archives or in the history books. So don't take yourself so seriously and try to rationalize what he is. No one can. Even after 24 years, trust me, I only probably know 1% of him. That itself मैं बहुत ज़्यादा बोल गया शायद। जो 99% है, जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, फिर भी हम गुरु जी को पूरी तरह से जान नहीं पाएंगे। So let us not even try to pretend that we will understand him. That is the first point. Second thing is, अपनी लाइफ में इंक्रीमेंटली एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कीजिए। गुरु जी कहते सी बंदा बन, उनका मतलब बहुत सिंपल था। ट्राई टू बी नाइसर टू द पीपल अराउंड यू, टू योर फैमिली, टू योर हस्बैंड, टू योर वाइफ, टू योर चिल्ड्रन, टू योर पेरेंट्स। अपनी ड्यूटी करो, वही सबसे बड़ी पूजा है। बहुत ज़्यादा फॉर्मल पूजा वूजा ये वो इन सब चीज़ों झमेलों में गुरु जी मानते नहीं थे। लेकिन हाँ, गुरु जी ये भी कहते थे ऑन द सेम हैंड्स कि इंस्टेड ऑफ हैविंग सम पंडित कम एंड डू पूजा फॉर यू, डू इट योर सेल्फ। क्योंकि वो सारे फल लेके चला जाएगा। अगर सच में तुमको अपने घर में कोई पूजा करनी भी है तो खुद करो।
exert yourself, try to understand वो पूजा किस चीज की है. डोंट ट्राई टू, एंड खिचड़ी मत बनाओ चीजों को, राइट? तो जैसे भगवान एक हैं तो एक, यू कैनॉट हैव लाइक खिचड़ी ऑफ यहाँ भी है वहां भी है, सब में हैव ट्राई टू क्रिएट फोकस. गुरु जी के बारे में आप सोच रहे हैं, गुरु जी से आप कनेक्ट कर रहे हैं, उसको एक प्रैक्टिस में ले आइए. Every day, maybe 5 minutes, maybe 10 minutes. It's a meditative state where you concentrate on Guruji. You imagine him coming. You are at his feet. You're inside Bade Mandir. I'm looking at this beautiful picture right now on this call. And every time I always imagine myself, right at the feet of lotus feet of Shiv Ji, जिनकी beautiful golden मूर्ति है, मैं अपने आप को imagine करता हूँ उनके चरणों में. और मैं ये सोचता हूँ मैं इनसाइड बड़े मंदिर, एंड मैं पूरी दुनिया को भूल जाता हूँ उस वक्त. और क्या चाहिए? तेरे पैरा दी अखीर होवे मेरी मेरी, दुआ ना कोई होर मांग दी. क्या चाहिए? और कुछ भी नहीं चाहिए. दैट इज ऑल आई वांट. मैं सच बोलूं तो बाकी तो सब है ही यार, वो तो दुनिया में ये सब ना, हम लोग जैसे वो ड्रामा में वो अ, मतलब वो बोलता है ना, नाटक के किरदार निभा रहे हैं. You have to perform these duties, and yes, you have to perform it sincerely. You have to be careful because ये रास्ता बहुत खतरनाक है, तलवार की नोक के बराबर है. आप लेफ्ट गिरोगे तो फंस जाओगे, राइट गिरोगे तो फंस जाओगे. You have to be very very precise and very careful, but at the same time you have to be very clear that your destination is this. और कुछ है ही नहीं. बाकी तो सब बकवास है. दुनियावी चीजों के बारे में भागते रहोगे, कितना मिल जाएगा? पैसा पैसा मिलेगा, कितना चाहिए आपको? खत्म ही नहीं होगी हमारी भूख. घर बना लोगे, कितने घर बना लोगे, राइट? कितनी चीज़ों में मिल जाएंगी, तो फिर आप खुश होंगे. तो लर्न टू बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग. वंस यू हैव दैट एटीट्यूड, half of your problems will disappear. That is what Guruji used to mean by ऐश कर. कि तेरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है ना, तो वो आपकी जिंदगी बदल जाएगी. फिर देखो नज़ारे, यूज टू से. उसका क्या मतलब है? उसका यही मतलब है कि इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू. मेरे पास कुछ नहीं है, उससे ज्यादा ये सोचो कि तुम्हारे पास क्या है. मेरे पास दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनका नाम गुरुजी ने रखा. मेरी आंटी हैं, वो शी इज अ वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बहुत सिंपल ह्यूमन बीइंग है, बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है. उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ. इन वन ऑफ दीज एट वन ऑफ द बेस्ट एटीट्यूड शी हैज इज शी हैज नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ. I am running around after my work and my job and this and that, and I want to do a lot of things. She's like, no, I'm happy with what everything I have, and that is one attitude that I want to bring in my life. Is how can I be content? Because I have this problem. I have always had this problem. यार ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना. So I am like this भवरा, भागता रहता है इधर उधर उधर. But हमेशा I remember these words of Guruji, and is कि you have to be like you have to be like a rock. You ठहराव लाना पड़ेगा. You have to practice the pause. तो ये जो बेचैनी हमारे अंदर आती रहती है, वो हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी. भवरा नहीं बनना है, राइट? सो गुरु जी के चरणों में मन शांत हो जाता है. ये जो पूरी जो मन में जो ये है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज बियॉन्ड. जैसे गुरु जी कहते हैं, दीवार के आगे तुझे कुछ नजर नहीं आएगा. सो डोंट ट्राई टू इमेजिन व्हाट इट विल बी. यू कैनॉट with your limited brain, right? So try to have that, वो ठहराव लाने की कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी में, and it is a practice trait. I don't have it, but I'm trying to get there. Some people naturally are like that. And then of course he once looked at me. ऐसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, शायद लंगर का टाइम हो गया था, एंड आई पता नहीं उस दिन आगे मैं क्यों बैठा था, बट आई वाज सिटिंग देयर. एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड, बेटियों का क्या नाम रखा है? आन्या, शान्या, अनुसुया. तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ना तो मेरी शादी हुई थी, ना मेरे कोई बच्चे थे. मैं अपने सीए के चक्कर में आया था. थैंकफुली हम लोग फिर भी जा रहे थे. कुछ लोग होते थे जिनका काम हो जाता तो वापस ही नहीं आते थे वो लोग. मैं आई फील बैड फॉर देम, बिकॉज दे थॉट वो किसी गुरु के पास गए, उन्हें कोई उपाय मिला और वो चले गए. ये वो जगह नहीं है. ये सच्ची जगह है. इससे बड़ी जगह कोई है ही नहीं. यही बात आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आती.
वो गुरुजी का नाम सुनते हैं, वो बोलते हैं अच्छा वो गुरुजी कौन है, अच्छा वो ठीक करते हैं, अच्छा अच्छा, वो जो मांगे वो तुमको मिल जाता है, वेरी गुड। ये कोई दुकान खोल रखी है गुरुजी कहते, पागल हो गया तुम लोग। तो गुरुजी को समझिए प्लीज, ये कोई दुकान नहीं है कि यहाँ से आपने ये ले लिया, आपने वो ले लिया। सबसे पहली तो वो बात जो मैं बता रहा था कि मांगना ही बंद कर दीजिए। गुरुजी को पता है आप क्यों आए हो। गुरुजी कहते ये सब तो तुझे मिलना ही है, दस तुझे क्या चाहिए। तो गुरुजी ने मेरे बच्चों के नाम लिए और ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तो ये एक परमात्मा की निशानी नहीं है तो और क्या है, कि ही कुड look into the future. He could predict what they were called. My daughter's names are Sharanya and Anusuya. And me and my wife had named these children as any couple would. पता ही नहीं था, मैंने भूल गया था इस बात को। कई साल बाद, ये 2002 में गुरुजी ने मुझे बोला था, मैं 2008 में अपनी पहली बेटी को के लिए नाम सोच रहा था। फिर मी एंड माय वाइफ अग्रीड ऑन कि वैष्णो देवी दुर्गा जी का से रिलेटेड कुछ होगा, सो शरण देने वाली, और फिर हमने शरण्या रख दिया उसका नाम। और दूसरी बेटी का नाम मुझे दत्तात्रेय भगवान, जो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश और अत्रि और अनुसुईया, अत्रि ऋषि, सप्त ऋषि में अत्रि ऋषि आते हैं और उनकी पत्नी का नाम है अनुसुईया, जो बहुत ही मतलब महान देवियों में मानी जाती हैं। तो मैं, मेरे मन में आया कि अनुसुईया रख देता हूँ। तो ये मैंने बिल्कुल भूल गया था कि गुरुजी ने ये नाम रखे थे, मैं क्या नाम रखूंगा। लेकिन हमारी स्टुपिडिटी, हमारी इग्नोरेंस, रख दिया नाम। और पता चला कि गुरुजी ने तो पहले ही नाम रख दिया था। तो गुरुजी ने बच्चों को ब्लेस किया, उसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू गुरुजी। इतनी अच्छी फैमिली दी हुई है, इतने प्यारे माँ बाप दिए हुए हैं, एक यू नो अंडरस्टैंडिंग वाइफ, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ऐसे मिलता नहीं है। फैमिली इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। सो लर्न टू अप्रिशिएट योर फैमिली। माई ब्रदर इज एन ऑसम ह्यूमन बीइंग. His wife, the children that they have, blessings, all of them are blessings, right? And फिर एक बात हुई, एक बार हम लोग गुरुजी के सामने ऐसे चले गए थे, गुरुजी ने हमें बुलाया था दोपहर को। आई डोंट नो किस रीजन के लिए बुलाया था, बट गुरुजी को ही पता है। उस दिन हमें प्राइवेट ऑडियंस मिली गुरुजी के साथ। हम लोग, गुरुजी माँ बाप पैर दबा रहे थे गुरुजी का। आई वॉज प्रेसिंग हिज राइट शोल्डर, ही वॉज वेयरिंग दिस, आपने शायद देखा होगा, दिस टी शर्ट, लैकोस्ट का एक टी शर्ट था, उसमें क्रोकोडाइल की एक एम्बलम टाइप बनी होती है, लाइक यू नो। सो दैट वाज क्लासिक, लैकोस्ट हैज द क्रोकोडाइल थिंग। और मैं उसको ये नो देख रहा हूँ कि गुरुजी के ऊपर कितनी अच्छी लग रही है टी शर्ट, रेड कलर की टी शर्ट थी, बड़ी प्यारी सी। तो और मैं, गुरुजी ने कहा देख कह रहा है दबा। तो मैं दबा रहा हूँ गुरुजी के राइट शोल्डर को, और ऐसी खुशबू आए जाए वहां से, एकदम रोजेस की खुशबू। मैं बड़ा खुश, मैंने दबाया। लेकिन फिर मेरे को लगा यार गुरुजी तो इतने सॉफ्ट हैं, कॉटन की तरह, मतलब लिटरली आपने कॉटन का ढेर होगा, आपको कोई बोले कि कॉटन के ढेर को दबाओ तो कैसा लगेगा आपको, ऐसे ही कुछ हो रहा था। मैंने कहा यार गुरुजी को दबाऊंगा, गुरुजी को तकलीफ होगी। तो मैं थोड़ा सा हाथ हल्का कर लिया। गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं, वो भी अपनी तिरछी आंख से, आपने देखा होगा उनकी एक नजर है, साइड वाली नजर, उसमें देख के मेरे को बोलते हैं "आ, जोर से दबा"। तो मैं जोर से दबाना शुरू किया, फिर भी डर डर के दबा रहा हूँ। फिर गुरुजी कहते मांग की मांग है। तो मैं तो हक्का बक्का रह गया, मैं कहा, गुरु ये क्या क्या गड़बड़ कर दी, और मैं कौन होता हूँ कुछ मांगने वाला। कुछ तो कुछ पता ही नहीं था उस टाइम पे। बट जैसे बोलते हैं ना, तोता नहीं होता, तोते ने एक बुक रट रखी थी, तो इस तोते ने भी भगवत गीता पढ़ रखी थी। और उस पूरे बुक में 18 चैप्टर्स हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को कौरवों और पांडवों के रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में, दोनों को बीच में ले आते हैं, और दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है। अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, ये वो, वहां से स्टार्ट होता है। एंड देन इट एंड्स विथ कि भगवान विश्व रूप अपना दिखाते हैं, और फाइनली ही इज रेडी टू फाइट। वो अपना कर्म योग, ज्ञान योग, कई अलग मार्ग उसमें सिखाए जाते हैं, और उसके बाद फाइनली ही अंडरस्टैंड्स दैट इट वाज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड। तो कृष्ण भगवान उसको कहते हैं तुझे लगता है तू मारने वाला है इनको, मैं तो ऑलरेडी इनको मार चुका हूँ, तुझे बस अपना किरदार निभाना है।
क्योंकि ये लोग अधर्म के साइड है, जिस साइड मैं हूँ और नेचुरली वही साइड धर्म है और धर्म की विजय होती है। तो बड़ा सिंपल सा जो है, मैंने आपको बहुत हाई लेवल बता दिया। तो उसमें फाइनली ही सेज ऑल पाथ्स, ऑल रिलीजन्स, whatever you call them, they all lead to me. That was his very simple message, and hence, moksha is the final destination for any atma, not human being, atma. हर एक के अंदर एक आत्मा होती है, छोटी सी जोत होती है। गुरु जी भी कहते थे कि माचिस की तीली की जितनी शिव है तुम्हारे अंदर, और एक ना एक दिन उसने ज्योति जोत में समा जानी है, और मैं हूं महाशिव। तो बस मैं क्या करता हूँ, मैं उस जोत को इग्नाइट कर देता हूँ। कहते हैं तुम्हारी किताब खोलें, तुम्हारी फाइल खोलें, फाइल खोलने का मतलब ही यही है कि तुम्हारी जो वो छोटी सी वो तीली है वो जला दी है, तो वो जोत जलने लग जाती है। देन इट रिकग्नाइजेस के सामने जो बैठा है वो तो भगवान ही है, साक्षात परमेश्वर है, परम ज्योत है और जगत की ज्योत है। तो देन द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन, राइट? क्योंकि आपको फिर स्मरण हो जाता है कि जन्म जन्मांतर से आप इस गुरु से कनेक्टेड हैं। ये कोई पहला कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई अभी की बात नहीं है, ये जन्मों से आप गुरु जी से कनेक्टेड है। यही बात है, और कुछ है ही नहीं। तो एनीवे, इस तोते ने उस दिन गुरु जी को बोला, मैं बोले यार ऐसे फालतू प्रमोशन और ये सब छोटी छोटी चीजों से मांगने से ये सब नहीं मांगता। भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान सामने है, तो मैं वो मांगता हूँ जो भगवान ने खुद बोला है कि मांगना चाहिए, जो कृष्ण भगवान ने बोला था। मैंने कहा गुरु जी मुझे मोक्ष चाहिए, ये मेरा लॉजिक था। उस शब्द का पूर्ण अर्थ उस वक्त मुझे नहीं समझता था, तो मैंने ये बोल दिया। गुरु जी ने जो मेरी तरफ देखा, यू मस्ट, ही वाज लाइक लुकिंग एट मी, यू नो, बॉटम टू टॉप, इस पागल ने क्या मांग लिया मेरे से, ऐसी वाली एक्सप्रेशन थी। बिल्कुल सीधा एक्सरे किया मेरा। फिर गुरु जी कहते, शिव पुराण पढ़िया कर। दैट्स ऑल ही सेड, दैट वाज द इंस्ट्रक्शन ही गेव मी। एंड आज भी मैं रात को सोने से पहले शिव पुराण पढ़ता हूँ, एक पेज पढ़ता हूँ, कभी एक चैप्टर पढ़ता हूँ, वट एवर इट इज, बट आई ट्राई टू डू दैट, आई फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। ये एक बात हुई। फिर कुछ इंसिडेंट्स हुए, जैसे उसी टाइम में आप लोगों को शायद पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है, जो अभी नए जुड़े हैं गुरुजी से, उस टाइम पे भी गुरुजी दिल्ली में बैठते थे एम्पायर स्टेट में, और काफ़ी यू नो अनरेस्ट था उस टाइम पे, बिकॉज द पार्लियामेंट हैड बीन अटैक्ड, द इंडियन पार्लियामेंट इन 2001 had been attacked, and this was probably 2002, and my mom, she had done a mannat that if my brother's wedding got decided, and this was like way back, and she had prayed to वैष्णो देवी कि अगर इस बच्चे की शादी तय हो जाती है तो मैं आपको माथा टेकने आऊंगी वैष्णो देवी। अब हम उस टाइम पे गुरु जी को मिले नहीं थे। मन्नत जब मांगी थी तो मम्मी को घर में, शी वॉज वेरी लाइक धर्म संकट टाइप हो गया था कि अब हम गुरु जी के पास जाते हैं, ये मन्नत वन्नत मैंने मांग ली, आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, आई शुड एटलीस्ट आस्क हिम फॉर गाइडेंस। सो शी आस्क्ड हिम कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, अब इसकी शादी भी तय हो गई है। It's, I think, May of 2002. My brother got married in September of 2002. So it was around that time frame. Hopefully I'm right about the timing. And Guruji was not very happy with the decision. He was like, "Jana hai?" Something like that he asked. "Hema aunty, jana hai?" He was very fond of my parents. So he used to entertain questions. Normally लोग बात ही नहीं कर पाते थे गुरुजी से, but he used to entertain questions from them. And शी सेड, गुरु जी ऐसा ऐसा है, मैंने मन्नत मांगी थी, अब ये इट इज मटेरियलाइजिंग, सो आई डोंट नो, आई फील लाइक आई शुड गो, आई एम फीलिंग गिल्टी। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, मैं ना ला, आई एम विथ यू, गो। तो हम लोग गए, कटरा में गए हम लोग एज अ बिग ग्रुप। पापा के एक बहुत अच्छे मित्र हैं हरमिंदर सिंह अंकल, उनके उनकी फैमिली के साथ हम गए। और वहाँ पे पहले हम लोग अमृतसर गए, श्री हरमंदिर साहिब, वहाँ दर्शन किए, एंड दैट इज़ वेयर आई रियली अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ लंगर एंड हाउ सिंसियरली लंगर इज सर्व देयर, एंड इट इज़ अ साइट टू सी। इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्लेस, इट्स अ सेक्रेड होली साइट। आप ज़रूर जाइएगा अगर आप नहीं गए हैं। कितने सेवा भाव से
वहाँ लंगर प्रिपेयर होता है, वहाँ सर्व होता है. इट इज मस्ट सी, प्लीज डू गो. It's a lesson for everyone on how selfless service and a community kitchen can operate. And so many people are getting the blessings from Sri Harmandir Sahib there, and such a serene and beautiful place. It's definitely worth once in a lifetime. अगर आप नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइएगा. तो वहाँ गए, then I wanted to do that myself, but of course I was kind of more at the receiving end that day, so we were just eating the langar. But मेरे मन में हमेशा ये बात रह गई, it stayed with me कि what a beautiful act that it is to prepare food and give to people, and there is no expectation from anyone. वो चलता रहता है, कोई भी आ सकता है and माथा टेक के he can have the langar. सो बैक टू वैष्णो देवी हम लोग आए, हम लोग गए तो कटरा में बॉम्ब ब्लास्ट. जैसे ही हमारे होटल से शायद 50 feet फ्रॉम आवर होटल द फर्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट हैपेंड. देन वी रियलाइज गुरु जी ने ये क्यों कहा. बट देन एवरी टाइम समथिंग बैड यूज टू हैपन, हमें साइड में गुरु जी की फ्रेग्रेंस आने लग जाती, ग्रोजर्स की फ्रेग्रेंस. सो हमें पता लग जाता है कि हाँ चलो गुरु जी है हमारे साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ता था. वी वर कूल. एंड believe it or not, somebody from nowhere, he said, I know the IG police Ambala, वो आपको प्रोटेक्शन देंगे. और उनके एक मित्र हैं, वो 71 वॉर में लड़े हैं. इज वेरी he said, you know what, I'll try to organize some protection for you, police protection. सिचुएशन कुछ अजीब सा था उस टाइम पे, तो ऐसे हम लोग, बट मैं आपके साथ ही चलता हूँ. कैन यू इमेजिन, कोई सीनियर ऑफिशियल कोई ऐसा बोलेगा क्या, कोई जानते भी नहीं है हमको. ही सेड नहीं, मैं आता हूँ आपके साथ. ही स्टार्टेड वॉकिंग विद अस ऑल द वे टू वैष्णो देवी. एंड he was telling us a lot of things about, and of course you, us being young, trying to learn about the different conflicts India has had, and we were very keen and curious to learn those stories. I'll spare you guys all the details. But we went वैष्णो देवी, माथा टेका, वापस आए. तो वो एक इंसिडेंट हुआ. फिर ऐसे ही हम लोग कई बार गुरुजी के साथ, गुरुजी बिठा देते थे हमको रात को. तो कई बार हमें मौका मिलता था गुरुजी के अ, सामने बैठ के उनके ब्लेसिंग्स लेने का. तो गुरुजी यूज्ड टू प्रोड्यूस दी सचखंड का प्रसाद और डिवाइन प्रसाद, और उसकी जो फ्रेग्रेंस थी वो अलग थी. वो एक अलौकिक थी. लिटरली दैट इज व्हाट आई वुड से. और वो हमको छोटा सा जो है उसमें से एक मिश्री टाइप जो प्रसाद होता था, जो भी उस टाइम उपस्थित होता था, उसको वो मिलता था. एंड वो आप जब खाते थे तो ऐसा लगता था कि वो यहाँ की चीज है ही नहीं, यहाँ बनी ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ. आई हैव नेवर हैड एनीथिंग बिफोर और सिंस that tastes anything like that. So, but you could feel that there was some divine energy entering your system when he used to give it to you. And he used to, of course, exert a lot of power to produce that divine prasad, because it was coming from the Sachkhand. एंड सिंस सचखंड का नाम लिया है तो गुरुजी कहते थे, सचखंड वसे निरंकार, घर घर देखे नदर निहाल. तो ये शायद जपजी साहब से आया है ये. बट अगेन गुरुजी यूज्ड टू से सच थिंग्स बिकॉज, एंड अगेन फॉर अस इट वाज हाफ द लैंग्वेज इशू. अदरवाइज पंजाबी नहीं आती थी, हिंदी बहुत अच्छे से आती थी, बट पंजाबी नहीं आती थी. तो हम लोग ये सब सुनते थे, बट बाद में ये सब आई यूज्ड टू कनेक्ट द डॉट्स. आई हर्ड फ्रॉम अनदर संगत द सेम थिंग, एंड आई देन आई कनेक्टेड द डॉट्स कि गुरुजी वाज टॉकिंग अबाउट द जपजी साहिब, एंड ही वाज ट्राइंग टू reveal who he was in plain sight. A lot of things used to come in, and then people used to forget about it also. उस टाइम पे पीपल यूज टू ब्रश इट के ऐसे ही कुछ गुरुजी बोल रहे हैं. लाइक कोई आता था, मत्था टेकता था, सामने एक शिव जी की एक मूर्ति होती थी, वहां माथा टेकेगा, फिर गुरुजी को प्रणाम करेगा, और या नहीं करेगा. ऐसे भी पागल लोग होते थे जो शिव को प्रणाम करके चले जाते थे. तो गुरुजी कहते ले, शिव यहाँ बैठा है, वहां प्रणाम करके जा रहा है. तो अजीब, मतलब. एंड देन देयर वर सम पीपल हु आई यूज्ड टू नोटिस कि गुरुजी प्रसाद दे रहे हैं उसको, 2 बार दे रहे हैं, 3 बार दे रहे हैं, सेकंड टाइम जब देंगे तो मना करके चला जाएगा. गुरुजी यूज्ड टू बी लाइक, क्या मैं उसको बोलूं. और ना हम भी, थोड़ा सा ये होता था हमको कि अरे यार, यू मिस्ड आउट. अगर
वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आपको प्रसाद दूसरी बार आ रहा है। यहाँ पे कुछ भी अचानक नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी बेमतलब नहीं होता। अगर आपको 2 बार चाय मिल रही है, 2 बार प्रसाद मिल रहा है, 2 के बदले 3 रोटियाँ मिल रही हैं, इट इज़ नॉट ए कोइंसिडेंस। कुछ लोग मैं देखता हूँ लंगर पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं, या कभी आधी चाय पीते हैं, कभी नहीं पीते हैं। अजीब, मतलब मतलब ये खाना नहीं है, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ पे ब्लेसिंग मिल रही है आपको। आपके जन्म जन्मांतर के कर्म कट रहे हैं। जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, लंगर प्रसाद हो, प्लीज पूरा पूरा ग्रहण करें। ये हर किसी को नहीं मिलता। ये जो सत्संग मैं कर रहा हूँ, इससे मैं तो ब्लेस हो ही रहा हूँ, आप भी ब्लेस हो रहे हो। जो सुन रहा है वो तो सारे ही ब्लेस हो रहे हैं। गुरु जी मेरे सामने बैठे हैं इस वक्त। मतलब इट इज नॉट समथिंग दैट जस्ट हैपेंस बाय चांस। कुछ भी नहीं होता। गुरु जी ने पता नहीं किस रीजन से मुझे आज सत्संग करने को बोला है। Maybe by through me, some of your questions are getting answered. That is the only thing I can think of. Or your he wants to bless all of you, and I can only say this. And I will. I don't know, uncle. मेरे पास और टाइम है सत्संग करने का. I can continue for some more time, but since I'm in the flow, जितना गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं ज़रूर शेयर करूँगा. I will try my best to I will try my best to do the shukrana for all the things that Guruji has done for us. Like he has given me a job, he has given me a family, he's given me the RAV4. अभी recently एक गाड़ी हमने खरीदी. uh, या मेरी जो प्रमोशन हुई उसके लिए भी मैं शुक्राना करना चाहूँगा गुरुजी से. ये सब गुरुजी की मेहर है. बिकॉज आई एम नॉट डिजर्विंग. और एंड मैं तो गुरुजी से लिटरली गुरुजी ने मैं तो गुरुजी से लिटरली लिटरली लड़ी पड़ा था कि गुरुजी क्या है यार, आप कुछ कर नहीं रहे हो. राइट, आई वाज एक्सप्लेनिंग कि मैं ऐसे बेवकूफ़ों की तरह, आई वाज लाइक ए चाइल्ड, आई वाज फ्रस्ट्रेटेड. एंड इन स्पाइट ऑफ दैट गुरुजी वाज, जैसे होता है ना बच्चे नाराज हो जाते हैं तो माँ बाप फिर भी उसको पुचका के उसको उसको जो चाहिए वो दे देते हैं. वो मुझे मिला है. तो ये मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुरुजी पुट्स अप विथ ऑल आवर स्टुपिडिटीज एंड आवर मिस्टेक्स एंड स्टिल फॉरगिव्स अस. सो वेरी सॉरी गुरुजी कि आई डोंट नो व्हाई और व्हाट केम ओवर मी. बट आपने फिर भी मेरा इस नाशुक्रे को आपने ब्लेस किया है. आपने फिर भी मेरे को ये मौका मिला कि मैं आपको थैंक यू बोल पाऊँ. ये बहुत बड़ी बात है. ये जो मौका मुझे आज मिला है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है. सो थैंक यू गुरु जी. एंड ऑल्सो आई रिमेम्बर हम लोग अभी एक नई गाड़ी लेने जा रहे थे तो मी एंड माई वाइफ वर ब्रेकिंग आवर हेड कि ये गाड़ी कौन सी ले. तो वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कौन सा लेना है, कौन सा लेना है, कौन सा लेना है. एंड देन फाइनली आई लेफ्ट इट टू गुरु जी. जैसे गुरु जी आप भी डिसाइड करो, मुझे नहीं समझ आ रहा है. द मिनट यू डू दैट, the dealer who was giving showing us the all kinds of cars, she started showing us a different car which we both liked. We realized ये गुरुजी का कुछ चल रहा है because उस टाइम तक उसने उसका नाम तक नहीं लिया था. एंड वो गाड़ी has been the best decision for us. um, Again, just recounting and thanking him for कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, अपना विश्वास मत छोड़ना गुरुजी के बारे में. बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है. बिकॉज इफ यू लूज योर फेथ then you lose your way. So no matter what happens, Guruji is like your माँ बाप जैसे हैं गुरुजी. तो माँ बाप से आप नाराज हो सकते हो. आप कभी कभी उनसे उल्टी सीधी बात भी शायद आप कह जाते हो, लेकिन फिर भी आप माफी मांगोगे तो वो माफ कर देंगे. So please keep it in mind कि never ever first of all put any demands on him, like I'm guilty of that and I'm accepting Guruji and I'm sorry for that. But more importantly, they will never be upset with you. आप चाहे कितने ही immature और stupid क्यों ना हो, like myself, he will never get upset and he will always think of what is best for you. आपके लिए जो best है वही माँ बाप करते हैं. गुरु जी ने हमेशा मेरे लिए वही किया है. हम ना शुक्रे हैं.
हमें समझ नहीं आती ये चीज़ें, लेकिन उन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए और सही टाइम पे वो आपको दे देते हैं। क्योंकि कई बार जो प्रॉब्लम्स हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, ही इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग यू टू बी एबल टू टेक ऑन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं अपनी बात करता हूँ, इफ आई हैड गॉटन दिस प्रमोशन अ फ्यू years बैक आई वुड हैव squandered it because I was not ready. Now I am ready, which is why he has given me the promotion. I know that. He's made me work hard for it. So everything in life is happening for a reason. Trust in the grand design. Don't try to, जल्दी आपको कुछ मिल जाता है ना, तो वो आप संभाल नहीं पाओगे, वो आपके हाथों से निकल जाएगा। तो देर इज अ वैल्यू इन एक्सपीरियंस, देर इज अ वैल्यू इन पेशेंस, एंड उस चीज़ की कदर ज़रूर कीजिए कि कभी कभी, एंड समटाइम्स व्हेन so called the troubles that I went through the last 5 years in on worked so hard, the point was it was Guruji training me for this day कि आप अब इस लायक बने हो। तो गुरुजी कहते हैं पहले फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। That is a very important statement he made to my brother specifically. He said this first deserve, then desire. I don't know what their conversation was, but now it applies to me too. It applies to everyone. We have to first इस लायक तो हम बने कि हम, he makes you a better person incrementally every single day. He gives you health, then he gives you wealth, but then he also makes you a better person, राइट। एंड घर में गुरु जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। गुरु जी कहते हैं मैं उस घर में नहीं रहता जहाँ कलेश है, जहाँ माँ चिल्लम चिल्ली हो रही है, लोग लड़ रहे हैं, लोग अपसेट हैं। तो चीजें तभी बेटर होती हैं जब आप अपने घर के कलेश खत्म कर देते हो। अगर आपने किसी के साथ झगड़ा किया है, जाके सॉरी बोल दो, खत्म करो ये झगड़े, ईगो को छोड़ दो। आजकल दुनिया में इतने सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, इतने सारे झगड़े हो रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सब ईगो की वजह से हो रहे हैं। लेट गो ऑफ योर ईगो, छोड़ दो एंड गुरु जी की राह पकड़ो, एंड यू विल फाइंड दैट योर लाइफ विल चेंज ओवरनाइट, एंड इवन इफ इट डजंट इट विल इंक्रीमेंटली चेंज। एंड बी पेशेंट, नेवर लूज फेथ इन गुरु जी, कीप गोइंग बैक, कीप हैविंग हिज लंगर, कीप ईटिंग हिज, गोइंग टू हिज बड़े मंदिर, या अपने घर में ही अगर आप शब्द चला के, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, इफ यू connect with those 2 or 3 shabads, that is enough, you don't have to, but the point is 2 hours सत्संग में जाना is the best, बड़े मंदिर जाना is equal to basically गुरु जी से ही मिल के आना, बट एवरी आई नो इट इज नॉट प्रैक्टिकल, हर कोई नहीं कर सकता है अगर आप बहुत दूर हैं। बट अपने घर में भी अगर आपने रोज 5 मिनट 10 मिनट गुरु जी के स्वरूप से बातें कीजिए, गुरु जी से, गुरु जी साक्षात है, इज राइट देयर, वो आपको जवाब देंगे। बट डोंट रिलाई ऑन दिस नॉनसेंसिकल इंस्टाग्राम पोस्ट एंड फेसबुक पोस्ट एंड ऑल दैट, दीज पीपल आर जस्ट फूलिंग यू, डोंट फॉल फॉर दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट what he has definitely made me a much better person than I was 24 years ago, right? But I'm still a work in progress. I'm far more patient than I was. I was a very impatient guy. I was always wanting everything yesterday, yesterday, yesterday. I was also always trying to do the things in very fast way. I was very fast in doing everything, but have learned to practice the pause, and I'm still learning. But thank you, Guruji, for the opportunity today. Um, और अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को इतना ही कहूँगा कि अ, किसी भी नेकी करो, शुक्राना करो, अच्छा करो सबके लिए, सर्वदा भला, तेरे भाने सर्वदा भला, और नेकी कर दरिया में डाल। ये मत, हाँ ये लास्ट चीज बोल देता हूँ, अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो कभी भी उसका अभिमान ना करें और किसी को बताएं नहीं। योर लेफ्ट हैंड शुडंट नो दैट योर राइट हैंड हैज डन समथिंग गुड। चलिए, जय गुरु जी अंकल, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू गुरु जी महाराज, थैंक यू।